बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं शहजी उल्लाह फिरासत, आप देख रहे हैं नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज पर मुश्तमिल 4 टीवी का खुसूसी खबरनामा। दुनिया भर से यानी खबरें आपकी नजर से। जमाल खशोगी मामले में सनसनीखेज बातें सामने आ रही हैं। अब सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान पर सीधे उंगलियां उठने लगी हैं। इस खबर के तमाम पहलुओं की बात करेंगे। सबसे पहले हेडलाइन। मोहम्मद बिन सलमान के हाथ जमाल खशोगी के खून से रंगे हुए हैं। तुर्की ने किया दावा, ट्रंप ने भी कहा एमबीएस का रोल हो सकता है। तुर्की ने सीआईए डायरेक्टर को सबूत दिखाए। तैयब एर्दोगान ने कहा कातिलों को इंसाफ से भागने नहीं देंगे। जमाल खशोगी को कत्ल करने का इरादा नहीं था, सिर्फ बेहोश करना चाहते थे। सऊदी ओहदेदारों ने दी सफाई। शाह सलमान की सदारत में सऊदी कैबिनेट की मीटिंग, कहा जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। अमेरिका और बरतानिया ने खशोगी मुल्जिमीन के वीजे बर्खास्त कर दिए। ट्रंप ने कहा जुर्म पर भोंडे ढंग से पर्दा डालने की कोशिश की गई। अमेरिका और फ्रांस ने कहा मामला साफ होने के बाद सऊदी अरब के साथ ताल्लुकात के बारे में फैसला करेंगे। पाबंदियां भी लगाई जा सकती हैं। सीरिया ने कहा दस्तूर अंदरूनी मामला है, बाज मुल्क मर्जी थोपने की कोशिश कर रहे हैं। मॉस्को में 3 मुल्कों के सिफारतकारों की मीटिंग। चाइना इसराइल फलस्तीन मसले में सरगर्म रोल अदा करे, फलस्तीनियों ने की दरख्वास्त। हिंदुस्तान इसराइल को $777 मिलियन के मिसाइल डिफेंस सिस्टम सप्लाई करेगा। सीबीआई डायरेक्टर और स्पेशल डायरेक्टर के इख्तियारात छीन लिए गए। ओहदेदारों की कशमकश के बीच हुकूमत का गैर मामूली कदम, ज्वाइंट डायरेक्टर नागेश्वर राव को जिम्मेदारी दी गई। हेडलाइंस आपने देखी, खबरों की तफसील। सबसे पहले बात करते हैं जमाल खशोगी मामले की। अमेरिका की खुफिया एजेंसी सीआईए की डायरेक्टर ने तुर्की का दौरा किया, जिसके बाद जमाल खशोगी कत्ल केस में कई अहम और सनसनीखेज बातें सामने आ रही हैं। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप और तुर्की के सदर तैयब एर्दोगान के एक एडवाइजर ने साफ इशारा दिया है कि इस कत्ल में सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान का रोल हो सकता है। ऐसे में सऊदी ओहदेदारों की तरफ से सफाई दी गई कि जमाल खशोगी को कत्ल करने का कोई इरादा नहीं था, बल्कि उन्हें सिर्फ बेहोश किए जाने का मंसूबा था। खशोगी सऊदी हुकूमत की पॉलिसियों पर तनकीदें कर रहे थे। ओहदेदारों ने बताया कि पहले कोशिश ये थी कि खशोगी को सऊदी अरब वापस लाने के लिए तैयार किया जाए, लेकिन इनकार की सूरत में उन्हें बेहोशी का इंजेक्शन देने का इरादा था, ताकि उन्हें 48 घंटों तक इस्तांबुल के ही एक सेफ होम में रखा जाए। सऊदी ओहदेदारों ने बताया कि ऐसा मंसूबा था कि अगर जमाल खशोगी सऊदी अरब वापस आने के लिए तैयार ना हो तो उन्हें तुर्की में ही छोड़ दिया जाए। सऊदी ओहदेदारों ने बताया कि तुर्की भेजी गई टीम में फॉरेंसिक एक्सपर्ट को इसलिए भेजा गया था ताकि वो अगवा के सबूत मिटाएं। सऊदी ओहदेदारों की तरफ से ये दावे एक ऐसे वक्त किए गए हैं जब जमाल खशोगी कत्ल केस के साए में रियाद में एक इन्वेस्टमेंट कॉन्फ्रेंस हो रही है, जिसमें क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने भी हिस्सा लिया। सऊदी ओहदेदारों ने बताया कि जिन 15 लोगों ने इस ऑपरेशन में हिस्सा लिया उनमें 9 कॉन्सुलेट से ताल्लुक रखते थे, 3 से 4 लोगों को पूछताछ करनी थी और दूसरों को लॉजिस्टिक्स संभालना था। सऊदी अरब की तरफ से भेजी गई टीम तुर्की के उस सेफ होम में इंतजार करते रही, जिनमें जनरल्स और सिक्योरिटी स्टाफ शामिल था। तुर्की के ओहदेदारों ने कहा कि खशोगी को टॉर्चर करने के बाद कत्ल किया गया। सऊदी ओहदेदारों के हवाले से सीएनए ने बताया कि खशोगी उस वक्त काफी बिगड़ गए जब उन्हें बताया गया कि उन्हें बेहोश किया जाएगा और एक सेफ होम में ले जाया जाएगा, लेकिन वो लड़ पड़े, जिसके दौरान उनकी मौत हो गई।
अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अंदेशा जाहिर किया कि जनरल जमाल खशोगी के कत्ल में सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान का रोल हो सकता है। वॉल स्ट्रीट जर्नल को एक इंटरव्यू देते हुए ट्रंप ने यह इशारा दिया। उनसे पूछा गया कि क्या इस कत्ल में सऊदी अरब के बाअसर क्राउन प्रिंस का रोल हो सकता है। इस सवाल पर अमेरिकी सदर ने जवाब दिया कि फिलहाल सऊदी अरब में प्रिंस करता धरता हैं, वही सब मामला चला रहे हैं, अगर कोई हो सकता है तो वही हो सकते हैं। ट्रंप ने इससे पहले कहा था कि वो सऊदी अरब के इन बयानात पर यकीन करते हैं कि खशोगी के कत्ल में सऊदी हुक्मरानों का कोई रोल नहीं है। यह पहला मौका है जब सदर डोनाल्ड ट्रंप ने इस तरह का साफ बयान दिया है और क्राउन प्रिंस पर उंगली उठाई है। ट्रंप ने जमाल खशोगी मामले पर पर्दा डालने की सऊदी कोशिशों पर गुस्से का इजहार किया। उन्होंने रिमार्क किया कि यह जुर्म पर पर्दा डालने की तारीख की सबसे बदतरीन कोशिश है। इसके साथ साथ ट्रंप ने यह भी कहा कि वो मिडल ईस्ट में अमेरिका के इत्तेहादी यानी सऊदी अरब को हथियारों की बिक्री रोकने के लिए तैयार नहीं है। ट्रंप ने व्हाइट हाउस में मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि सऊदी अरब ने बहुत भोंडे ढंग से कार्रवाई की और तारीख में जुर्म पर पर्दा डालने की यह सबसे बदतरीन कोशिश थी। ट्रंप ने कहा कि यह पर्दापोशी नाकाम हो गई है। अमरीकी कांग्रेस के रिपब्लिकन और डेमोक्रेट अरकान ने सऊदी अरब के खिलाफ पाबंदियां लगाने की तायद की। अमरीका के नायब सदर माइक पेंस ने कहा कि अमरीका वर्जीनिया में रहने वाले इस जर्नलिस्ट की हलाकत पर खामोश नहीं बैठेगा। उन्होंने कहा कि CIA डायरेक्टर जीना हास्पल तुर्की में हैं और सबूतों का जायजा ले रही हैं। माइक पेंस ने वॉशिंगटन पोस्ट के एक प्रोग्राम में हिस्सा लेते हुए कहा कि मैं अमरीका के अवाम को यकीन दिलाना चाहता हूं कि हम इस मामले की तह तक पहुंचेंगे। एक ईमानदार आदमी और जर्नलिस्ट के बेरहमाना कत्ल पर अमरीका खामोश नहीं बैठेगा और इस पर दुनिया जवाब देगी। माइक पेंस ने इसे जालिमाना कत्ल करार देते हुए कहा कि अमरीका फैसला करेगा कि क्या तमाम हकीकतें सामने आने के बाद सऊदी अरब के खिलाफ माशी पाबंदियां लगाई जाएंगी। यह पूछे जाने पर कि क्या जमाल खशोगी कत्ल में शाही खानदान के अरकान का गठजोड़ साबित होने पर उनके खिलाफ पाबंदियां लगाई जाएंगी, अमरीका के नायब सदर ने कहा कि यह फैसला करना सदर डोनाल्ड ट्रंप का काम है। अमेरिका के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट माइक पॉम्पियो ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा है कि अमेरिका उन सऊदियों के वीजे बर्खास्त कर रहा है जो जमाल खशोगी के कत्ल में शामिल हैं। उन्होंने यह भी कहा कि पाबंदियों पर गौर किया जा रहा है। पॉम्पियो ने कहा कि स्टेट डिपार्टमेंट तमाम सच्चाइयों को हासिल करेगा, कांग्रेस के साथ सलाह मशवरा करेगा और दूसरे मुल्कों के साथ मिलकर काम करेगा और जमाल खशोगी के कत्ल के जिम्मेदारों को जवाबदेह बनाएगा। स्टेट डिपार्टमेंट के एक ओहदेदार ने बताया कि जुमला 21 सऊदी शहरियों के वीजे बर्खास्त किए जा रहे हैं। बरतानिया की वज़ीर-ए-आज़म थेरेसा मे ने भी कहा कि बरतानिया उन सऊदी शहरियों के वीजे बर्खास्त कर रहा है जो खशोगी कत्ल केस में शामिल है ताकि उन्हें बरतानिया में दाखिल होने से रोका जा सके। थेरेसा मे ने सऊदी अरब के शाह सलमान से टेलीफोन पर बातचीत की। उन्होंने ब्रिटिश पार्लियामेंट से खिताब करते हुए कहा कि वज़ीर दाखिला इस सिलसिले में कार्रवाई कर रहे हैं कि जिन लोगों पर शुबा है वो बरतानिया में दाखिल ना हो सकें। उन्होंने कहा कि इस मामले में सच मालूम करना बहुत ज़रूरी है। तुर्की के सदर तैयब एर्दोगान ने कहा कि जमाल खशोगी मामले पर तहकीकात और सबूत सामने लाने से बाज़ लोग नाराज हैं। दारुल हुकूमत अन्कारा में एक सिंपोजियम से खिताब करते हुए एर्दोगान ने कहा कि तुर्की काउंसलेट में जर्नलिस्ट के कत्ल के जिम्मेदारों को इंसाफ से भागने नहीं देगा। तुर्की के सदर ने कई बातें दोहराई जो उन्होंने जस्टिस एंड डेवलपमेंट पार्टी के अरकान से खिताब करते हुए एक दिन पहले कही थी। ईरान के सदर हसन रूहानी ने कहा कि सऊदी अरब ने शायद वाशिंगटन के ओहदेदारों की मर्जी के साथ ही जमाल खशोगी को कत्ल किया होगा। ईरान की सरकारी न्यूज एजेंसी इरना ने रूहानी के हवाले से कहा कि आज की दुनिया में कोई इस बात का तसव्वुर नहीं कर सकता कि हम ऐसे मुनज़्ज़म कत्ल को देखेंगे और एक निज़ाम इस तरह के नफरत के काबिल कत्ल को अंजाम देगा। उन्होंने कहा कि मैं नहीं समझता कि अमरीका की हिफाजत के बगैर यह जुर्म किया गया होगा। सऊदी ओहदेदारों ने यह बात मानी है कि जमाल खशोगी ऑपरेशन के लिए जो टीम भेजी गई थी उसमें मकतूल जर्नलिस्ट का एक हमशक्ल भी शामिल था। एक सऊदी ओहदेदार के हवाले से न्यूज एजेंसी एसोसिएटेड प्रेस ने यह बात बताई। सऊदी अरब ने कई दिनों के इनकार के बाद यह बात मानी थी कि जमाल खशोगी 2 अक्टूबर को इस्तांबुल में सऊदी काउंसलेट में एक झगड़े के बाद हलाक हो गए, लेकिन सऊदी ओहदेदारों ने यह नहीं बताया कि जर्नलिस्ट की लाश कहां है। तुर्की के ओहदेदारों ने कहा है कि जमाल खशोगी की लाश के बाज़ टुकड़े सऊदी काउंसलेट के एक कुएं की तलाश के दौरान मिले हैं। बताया गया कि सऊदी ओहदेदारों ने पहले इस कुएं की तलाशी लेने की इजाज़त नहीं दी। इससे पहले भी तुर्क ओहदेदारों ने काउंसलेट और काउंसिल जनरल के घर की तलाशी ली थी।
शाह सलमान की सदारत में सऊदी कैबिनेट की एक मीटिंग हुई जिसके बाद कहा गया कि सऊदी हुकूमत जमाल खशोगी के कत्ल के जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई करेगी, चाहे वो कोई भी हो। कैबिनेट की मीटिंग के बाद एक बयान जारी करते हुए कहा गया कि सऊदी अरब उन तमाम लोगों को जवाबदेह बनाएगा जो अपनी जिम्मेदारियों को अदा करने में नाकाम रहे। शाह सलमान ने क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान की क़यादत में एक वजारती कमेटी बनाई है ताकि इंटेलिजेंस एजेंसी के ढांचे को फिर से खड़ा किया जाए। कैबिनेट की मीटिंग के बाद शाह सलमान ने इजिप्ट के सदर अब्दुल फतेह अल सीसी, बांग्लादेश की वज़ीर आज़म शेख हसीना वाजिद और पाकिस्तान के वज़ीर आज़म इमरान खान के साथ अपनी बातचीत के बारे में भी ब्रीफिंग दी। फ्रांस ने कहा कि वो जमाल खशोगी मामले में तमाम बातें साफ होने तक सऊदी अरब के साथ ताल्लुकात के बारे में कोई फैसला नहीं करेगा। फ्रांस के ओहदेदारों के हवाले से एक रिपोर्ट में ये बात कही गई। जर्मन चांसलर एंजेला मर्केल ने खशोगी हलाकत को शैतानी कार्रवाई करार दिया और कहा कि जब तक ये मामला साफ नहीं हो जाते जर्मनी सऊदी अरब को हथियार एक्सपोर्ट नहीं करेगा। लेकिन मैक्रोन ने, जो फ्रांस के सदर हैं, हथियारों की सप्लाई के बारे में सवालों को टाल दिया। तुर्की के सदर तैयब एर्दोगान के एक एडवाइजर ने कहा कि जमाल खशोगी के कत्ल केस में क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान का हाथ हो सकता है। तैयब एर्दोगान के एडवाइजर नूर सेरिक ने एक अखबार में कॉलम लिखते हुए कहा कि कातिल टीम के कम से कम 5 अरकान मोहम्मद बिन सलमान के राइट हैंड समझे जाते हैं और ये वो लोग हैं जो MBS की रजामंदी या इजाजत के बगैर कुछ नहीं करते। तुर्क मीडिया में कहा गया कि तुर्की के ओहदेदारों ने CIA चीफ को जमाल खशोगी के कत्ल के सबूत दिखाए। CIA डायरेक्टर जीना हास्पल के तुर्की दौरे की फौरी तौर पर कोई सरकारी वजह नहीं बताई गई, लेकिन हाल ही में सदर ट्रंप ने उन्हें तुर्की भेजा था और कहा था कि इस मामले के तमाम सच मालूम किए जाएंगे। तुर्की के सदर तैयब एर्दोगान ने एक दिन पहले पार्लियामेंट से खिताब करते हुए कहा था कि ये एक मंसूबाबंद कत्ल है जो सऊदी शहरियों की एक टीम ने किया है। उन्होंने कहा कि कई दिनों की जंगली मंसूबाबंदी के बाद यह कत्ल किया गया। दुनिया भर से मैं वक्त हो गया छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद कुछ और खबरों के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे। उम्मीद है ब्रेक के उस पार भी हमारा आपका राब्ता बना रहेगा। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा खबरनामा दुनिया भर से और मैं हूं शजीउल्लाह फिरासत। इस खबरनामे में हम आपके लिए लाते हैं दुनिया की गोशे गोशे से आप ही की पसंद और दिलचस्पी की खबरें। आगे बढ़ने से पहले हेडलाइंस एक बार फिर। मोहम्मद बिन सलमान के हाथ जमाल खशोगी के खून से रंगे हुए हैं। तुर्की ने किया दावा, ट्रंप ने भी कहा MBS का रोल हो सकता है। तुर्की ने CIA डायरेक्टर को सबूत दिखाए। तैयब एर्दोगान ने कहा कातिलों को इंसाफ से भागने नहीं देंगे। जमाल खशोगी को कत्ल करने का इरादा नहीं था, सिर्फ बेहोश करना चाहते थे। सऊदी ओहदेदारों ने दी सफाई। शाह सलमान की सदारत में सऊदी कैबिनेट की मीटिंग, कहा जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। अमेरिका और बरतानिया ने खशोगी मुल्जिमीन के वीजे बर्खास्त कर दिए। ट्रंप ने कहा जुर्म पर भोंडे ढंग से पर्दा डालने की कोशिश की गई। अमेरिका और फ्रांस ने कहा मामला साफ होने के बाद सऊदी अरब के साथ ताल्लुकात के बारे में फैसला करेंगे। पाबंदियां भी लगाई जा सकती हैं। सीरिया ने कहा दस्तूर अंदरूनी मामला है, बाज मुल्क मर्जी थोपने की कोशिश कर रहे हैं। मॉस्को में 3 मुल्कों के सिफारतकारों की मीटिंग। चाइना इसराइल फलस्तीन मसले में सरगर्म रोल अदा करे, फलस्तीनियों ने की दरखास्त। हिंदुस्तान इसराइल को $777 मिलियन के मिसाइल डिफेंस सिस्टम सप्लाई करेगा। CBI डायरेक्टर और स्पेशल डायरेक्टर के इख्तियारात छीन लिए गए। ओहदेदारों की कश्मकश के बीच हुकूमत का गैर मामूली कदम, जॉइंट डायरेक्टर नागेश्वर राव को जिम्मेदारी दी गई।
जारी रखते इंटरनेशनल न्यूज के सिलसिले को, सीरिया के वजीर खारजा ने यूनाइटेड नेशंस के नुमाइंदे से कहा है कि सीरिया के दस्तूर का मामला सीरिया की खुद मुख्तारी से ताल्लुक रखता है। वजीर खारजा वलीद अल मोलिम ने यूनाइटेड नेशंस के नुमाइंदे स्टाफन डी मस्तूरा से ये बात कही जो दमिश्क के दौरे पर हैं। उन्होंने कहा कि दस्तूर और उससे मुताल्लिक हर चीज़ सीरिया के अवाम की खुद मुख्तारी का मामला है और इसमें कोई गैर मुल्की दखल अंदाजी कबूल नहीं की जा सकती। बाज़ मुल्क अपनी मर्जी थोपने की कोशिश कर रहे हैं। दोनों लीडर्स ने सियासी अमल को आगे बढ़ाने के ताल्लुक से बातचीत की। साना न्यूज एजेंसी ने यह बात बताया। स्टाफन डी मस्तूरा सिक्योरिटी काउंसिल की रजामंदी से सीरिया का दौरा कर रहे हैं जो सीरिया बहरान के सियासी हल की कोशिशों में है। स्टाफन डी मस्तूरा ने पिछले हफ्ते कहा था कि वो नवंबर के खत्म तक इस्तीफा दे देंगे। इसके लिए उन्होंने निजी वजूहात को जिम्मेदार बताया। ईरान, रशिया और तुर्की के सीनियर सफारतकारों की एक मीटिंग मॉस्को में हुई जिसमें सीरिया बहरान के बारे में बातचीत की गई। यह मीटिंग आस्ताना प्रोसेस का हिस्सा है। जनवरी 2017 में यह अमल शुरू हुआ था जिसका मकसद सीरिया बहरान का सियासी हल निकालना है। रशिया के नायब वजीर खारजा सर्जी वेशनीस ने कहा कि हम सीरिया की ज़मीनी सूरत हाल का जायजा ले रहे हैं। ईरान के नुमाइंदे हुसैन जाबरी अंसारी ने इस बातचीत में हिस्सा लिया। एक रिपोर्ट में कहा गया कि 2014 के बाद से अमेरिका और इत्तेहादियों के हमलों में सीरिया में 3222 सिविलियंस हलाक हुए। सीरिया के हालात पर नजर रखने वाली एक तंजीम ने यह बात बताई। रिपोर्ट में कहा गया कि मारे गए लोगों में 786 की उम्र 18 साल से कम है और 500 से ज्यादा औरतें मारी गईं। यूनाइटेड नेशंस के काला ओहदेदार ने वार्निंग दी है कि यमन बदतरीन कहत के दहाने पर है और मुल्क की आधी आबादी जिंदा रहने के लिए बैरूनी मदद पर इन्हिसार कर रही है या डिपेंड है। यूनाइटेड नेशंस के अंडर सेक्रेटरी जनरल इंसानी मामलात मार्क लुकॉक ने सिक्योरिटी काउंसिल से खिताब करते हुए कहा कि यमन में एक बड़े कहत के खतरे बहुत बढ़ गए हैं और ये यकीनी नजर आ रहा है। उन्होंने यूनाइटेड नेशंस के बाअसर इदारे से कहा कि यह कहत ऐसा होगा जिसे हालिया तारीख में कभी नहीं देखा गया होगा। उन्होंने कहा कि यह सूरत हाल पिछले अंदाजों से भी भयानक होगी। गाजा सरहद पर इसराइली कार्रवाई में एक और फलस्तीनी नौजवान जाँ बहक हो गया। फलस्तीन इंफॉर्मेशन सेंटर ने बताया कि गाजा सरहद पर फलस्तीनियों की बड़ी तादाद एहतजाज के लिए जमा हुई। इसराइली फौज ने उन्हें मुंतशिर करने के लिए ताकत का इस्तेमाल किया। मारे गए फलस्तीनी की पहचान 17 साला मुंतसिर मोहम्मद इस्माइल की हैसियत से की गई है। कई फलस्तीनी जख्मी भी हुए। फलस्तीनियों ने चाइना से कहा कि वो मिडल ईस्ट में अमन के अमल के सिलसिले में सरगर्म रोल अदा करे। चाइना से दरखास्त की गई कि वो फलस्तीन के सदर महमूद अब्बास की तरफ से बहरान को हल करने के लिए शुरू की गई पहल की तायद करें। महमूद अब्बास चाहते हैं कि मिडल ईस्ट बहरान के हल के लिए अमरीका की जगह एक आलमी मैकेनिज्म ले। फलस्तीनी अथॉरिटी के तर्जुमान रामी हमदुल्ला ने अपने फेसबुक पेज पर लिखा कि उन्होंने रामल्ला में चाइना के नायब सदर से मुलाकात करते हुए ये बात कही। महमूद अब्बास ने फरवरी में यूएन सिक्योरिटी काउंसिल से खिताब करते हुए अपना अमन मंसूबा पेश किया था जब से अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने इसराइल में अमेरिकी सफारतखाने को यरूशलेम मुंतकिल करने का फैसला किया है। अमेरिका और फलस्तीनियों के दरमियान ताल्लुकात खराब हो गए हैं। इसराइल हिंदुस्तान को $777 मिलियन की एक डील के तहत मिसाइल डिफेंस सिस्टम सप्लाई करेगा। यह लंबी दूरी तक वार करने वाला सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम इसराइल नेवी में इस्तेमाल हो रहा है। इसराइल ऐसे 8 सिस्टम इंडिया को देगा। इसराइल के वजीर दिफा एविगो लिबरमैन ने इस बात की तस्दीक की और कहा कि वो इस डील पर हिंदुस्तान और इसराइल की कंपनियों को मुबारकबाद देते हैं। नोबेल इनाम हासिल करने वाली यजीदी लड़की नादिया मुराद ने इराक के सिंजार सूबे को दोबारा बनाने के लिए एक मुहिम शुरू की है। उन्होंने कहा कि दुनिया अक़लियतों की हिफाजत में नाकाम हो गई है लेकिन दुनिया को सिंजार सूबे की दोबारा तामीर के मकसद में नाकाम नहीं होना चाहिए। यजीदी फ़िरक़े से ताल्लुक़ रखने वाली नादिया मुराद का आइस मिलिटेंट्स ने अगवा कर लिया था। उन्हें जिनसी गुलाम बनाकर रखा गया और उन्हें कई बार बेचा और ख़रीदा गया। वो आइस की क़ैद से फ़रार होने में कामयाब हुई और इस फ़रार में एक मुसलमान ख़ानदान ने उनकी मदद की। तब से ज्यादती का शिकार औरतों के लिए वो आवाज उठा रही हैं। हाल ही में रेप का शिकार औरतों का इलाज करने वाले एक अफ्रीकी डॉक्टर के साथ नादिया मुराद को अमन का नोबेल इनाम दिया गया था। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर के करीब नौगाम में सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ एक एनकाउंटर में 2 मिलिटेंट्स हलाक हो गए। इलाके में मिलिटेंट्स की मौजूदगी की खबर पर सिक्योरिटी फोर्सेस ने कार्डन सर्च ऑपरेशन शुरू किया। मिलिटेंट्स ने फायरिंग कर दी जिसके बाद झड़प शुरू हो गई। डीजीपी दिलबाग सिंह ने कहा कि ऑपरेशन खत्म हो गया है और मारे गए लोगों की पहचान की जा रही है। इस दौरान बताया गया कि मारे गए मिलिटेंट्स में एक जामिया मिलिया इस्लामिया का रिसर्च स्कॉलर है जिसकी पहचान सब्जार अहमद सूफी की हैसियत से की गई है। वह हिजबुल मुजाहिदीन कमांडर बुरहान वानी की हलाकत के बाद मिलिटेंट तंजीम में शामिल हुआ था।
सीबीआई डायरेक्टर आलोक वर्मा और स्पेशल डायरेक्टर राकेश आस्थाना से तमाम इख्तियार छीन लिए गए हैं। दोनों ओहदेदारों के बीच कशमकश के दरमियान ये कार्रवाई की गई। सीबीआई की तारीख में ऐसा पहला मामला है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी की क़यादत में काम करने वाली तकर्रुरात कमेटी ने अबूरी कदम उठाते हुए सीबीआई के जॉइंट डायरेक्टर एम नागेश्वर राव को फौरी असर के साथ जिम्मेदारी दे दी है। वो उड़ीसा कैडर के ऑफिसर हैं। तहकीकाती ऑफिसर और डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस AK बस्सी को अवामी मफाद के तहत फौरी असर के साथ पोर्ट ब्लेयर भेज दिया गया। सीबीआई ने एक गैर मामूली कदम उठाते हुए जिसकी कोई मिसाल नहीं मिलती 15 अक्टूबर को स्पेशल ऑफिसर राकेश आस्थाना के खिलाफ एक FIR दर्ज की थी। उन पर एक केस के सिलसिले में रिश्वत लेने का इल्जाम है। सीबीआई ने आस्थाना टीम के एक डिप्टी इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस देवेंद्र कुमार को गिरफ्तार भी किया है। सीबीआई में एक एक्सटॉर्शन सेल चलाने के भी इल्जामात लगाए गए हैं। एजेंसी की तारीख में दो आला ओहदेदारों के दरमियान इस तरह की कशमकश या लड़ाई की मिसाल नहीं मिलती। ये वाकया उस वक्त पेश आया जब वर्मा ने आस्थाना को स्पेशल डायरेक्टर के ओहदे पर तरक्की देने पर एतराज किया था और तब यह मामला मंजर आम पर आया था। हुकूमत ने कहा कि आलोक वर्मा ने चीफ विजिलेंस कमिश्नर के खिलाफ ताउन नहीं किया और रिकॉर्ड्स पेश करने में नाकाम रहे। हुकूमत ने उन्हें रुखसत पर भेजने के फैसले का बचाव किया और ये बात कही। इस दौरान इस मामले पर काफी सियासत भी हो रही है। सदर कांग्रेस राहुल गांधी ने इल्जाम लगाया कि वर्मा राफेल स्कैम से मुताल्लिक दस्तावेजात जमा कर रहे थे जिसकी वजह से उन्हें जबरदस्ती रुखसत पर भेज दिया गया। राहुल गांधी ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी पर यह इल्जाम लगाया। उन्होंने कहा कि वजीर आजम ने कानून को तोड़ा है और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और लीडर ऑफ अपोजिशन को नजरअंदाज करते हुए यह कार्रवाई की है जो सीबीआई को चुनने वाले पैनल का हिस्सा है। दफ्तर वजीर आजम ने इन इल्जामात पर फौरी कुछ नहीं कहा, लेकिन वजीर फाइनेंस अरुण जेटली ने इन इल्जामात को बकवास करार दिया कि वर्मा को इसलिए हटाया गया है क्योंकि वो राफेल डील की छानबीन कर रहे थे। मुंबई के करीब एक कश्ती एक चट्टान से टकराने के बाद समंदर में उलट गई। इस कश्ती पर महाराष्ट्र के चीफ सेक्रेटरी और दूसरे आला ओहदेदार सवार थे। बताया गया कि कोई 25 लोग कश्ती पर सवार थे। कोस्ट गार्ड से बताया कि तमाम मुसाफिरों को बचा लिया गया। ये कश्ती महाराष्ट्र हुकूमत की थी। हादसे के फौरी बाद हेलीकॉप्टर्स और हवाई जहाजों को इमदादी ऑपरेशन के लिए भेजा गया। हिंदुस्तान की रन मशीन विराट कोहली ने तेजी से 10,000 ODI रन पूरे करने के मामले में मास्टर ब्लास्ट सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। सचिन ने 259 इनिंग्स में 10,000 ODI रन बनाए थे। विराट कोहली ने सिर्फ 205 इनिंग्स में यह कारनामा अंजाम दिया। विराट कोहली ने वेस्ट इंडीज के खिलाफ सबसे ज्यादा रन बनाने वाले हिंदुस्तानी बैट्समैन की हैसियत से भी सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड तोड़ दिया। 29 साल बैट्समैन ने विशाखापट्टनम में खेले गए दूसरे वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट मैच में ये रिकॉर्ड तोड़े। उन्होंने जुमला 157 नॉट आउट रन बनाए। कोहली की सेंचुरी की मदद से हिंदुस्तान ने 6 विकेट पर 321 रन का बड़ा स्कोर खड़ा किया। अंबाटी रायुडू 73 पर आउट हुए। क्या कुछ हो रहा है आपकी दुनिया में, आखिर में हेडलाइंस दुनिया भर से एक बार फिर देखते हैं। मोहम्मद बिन सलमान के हाथ जमाल खशोगी के खून से रंगे हुए हैं। तुर्की ने किया दावा, ट्रंप ने भी कहा MBS का रोल हो सकता है। तुर्की ने CIA डायरेक्टर को सबूत दिखाए। तैयब एर्दोगान ने कहा कातिलों को इंसाफ से भागने नहीं देंगे। जमाल खशोगी को कत्ल करने का इरादा नहीं था, सिर्फ बेहोश करना चाहते थे। सऊदी ओहदेदारों ने दी सफाई। शाह सलमान की सदारत में सऊदी कैबिनेट की मीटिंग, कहा जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। अमेरिका और बरतानिया ने खशोगी मुल्जिमीन के वीजे बर्खास्त कर दिए। ट्रंप ने कहा जुर्म पर भोंडे ढंग से पर्दा डालने की कोशिश की गई। अमेरिका और फ्रांस ने कहा मामला साफ होने के बाद सऊदी अरब के साथ ताल्लुकात के बारे में फैसला करेंगे। पाबंदियां भी लगाई जा सकती हैं। सीरिया ने कहा दस्तूर अंदरूनी मामला है, बाज मुल्क मर्जी थोपने की कोशिश कर रहे हैं। मॉस्को में 3 मुल्कों के सिफारतकारों की मीटिंग। चाइना इसराइल फलस्तीन मसले में सरगर्म रोल अदा करे, फलस्तीनियों ने की दरखास्त।
ہندوستان اسرائیل کو $777 ملین کے میزائل ڈیفنس سسٹم سپلائی کرے گا۔ سی بی آئی ڈائریکٹر اور اسپیشل ڈائریکٹر کے اختیارات چھین لیے گئے، عہدیداروں کی کشمکش کے بیچ حکومت کا غیر معمولی قدم، جوائنٹ ڈائریکٹر ناگیشور راؤ کو ذمہ داری دی گئی۔ یہ تھی آج کی خبریں، اب شجی اللہ فراست کو دیں اجازت اور اپنا بے حد خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔